संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ कारोबारी शहर लुधियाना से। जी हाँ, पंजाब की आर्थिक राजधानी लुधियाना शहर में आज एक सेमिनार किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ। जो ये CII द्वारा सेमिनार करवाया गया, इसमें जो इसका मेन औचित्य रहा टेक्निकल टेक्सटाइल में जो उसके बारे में अवेयरनेस करवाना। इस समय हम खड़े हैं डेजिग्नेटरीज के साथ, बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या था, टेक्निकलिटीज़ क्या है टेक्सटाइल में जहां हमें जागरूक करवाने की ज़रूरत है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मनमोहन सिंह फ्रॉम आदित्य बिरला ग्रुप। जी सर। ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड CMO फॉर बिरला सेलुलोस। जो आज जहाँ सेमिनार हुआ है टेक्निकल टेक्सटाइल का, इट वाज बेसिकली द फोकस वाज कि ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵਧਣ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਮੋਰ ਹਾਇਰ in percentage term as compared to the normal textile, whereas India ਚ ਅਜੇ ਵੀ 10% ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ। We have a huge potential to grow and ਉਹ purpose ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂटेशन ऑन अराउंड दैट, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। जी सर, मैं बातचीत करना चाहूँगा, हमारे साथ डॉक्टर PJ सिंह भी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहते हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो इससे अपग्रेडेशन अगर हम कर पाते हैं तो ये कहाँ हम लैग कर रहे हैं जो आपको इस तरह के सेमिनार करवाने की ज़रूरत है? देखो, मैं टाइनर ऑर्थोटिक्स का MD भी हूँ और चेयरमैन हूँ CII पंजाब का भी। तो ये जो आज हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी, इसका जो मूल पर्पस क्या था कि सबसे पहले हम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा करें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है, एक तरफ वो काफ़ी काम कर रही है, अच्छी पॉलिसीज़ बना रही है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और इंडिया हैज़ लॉट ऑफ कैपेसिटी फॉर टेक्सटाइल्स। वी ऑल नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू अ टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो दूसरी तरफ क्या है, कई बारी हमें लगता है कि इंडस्ट्री अवेयर ही नहीं है, कई बारी लगता है कि थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। टेक्निकल टेक्सटाइल की एक जो डिफरेंस है नॉर्मल टेक्सटाइल से, कि ये रिसर्च मांगता है, ये डेवलपमेंट मांगता है, ये कस्टमर के साथ बैठ के प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट मांगता है। प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के हिसाब से बनाना पड़ता है, इट इज़ कस्टमाइज्ड फॉर दैट। तो इसमें फायदा इनोवेशन, अगर इनोवेशन है, भाषा में बात करें तो दिस इज इनोवेशन। एक तरफ एफर्ट है, दूसरी तरफ इसमें जो आउटपुट है, मतलब जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया पीछे रह रहा है। क्यों रह रहा है? इंडिया शुड बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय नाउ। वो तब होगा जब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस अवेयरनेस लेके आएंगी, एंटरप्रेन्योर्स आगे आएंगे और हम ये सारे अभी तो इंडिया अपना टेक्निकल टेक्सटाइल पूरा नहीं कर रहा है। वी आर अ नेट इम्पोर्टर, वेयर एज इंडिया शुड बी अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ दीज आइटम्स। वाई? बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द मशीनरी, वी ऑलरेडी हैव द एक्सपर्टीज। ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड इज a little more awareness, a little more effort. Government has started doing that effort. Industry needs to come forward. And I am very happy, like Manmohan ji is there with us. तो big industries are already contributing a lot towards ये सारा जो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी टेक्सटाइल टू टेक्निकल टेक्सटाइल। अब कहा जाए तो सारे टेक्सटाइल कल को टेक्निकल हो जाने हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे कारपेट्स 20 साल, 25 साल, 30 साल लास्ट करें, है ना, वॉशिंग इजी हो जाए। आपने जो कपड़े पहने हैं ना, वो गर्मियों में ठंडे लगें और सर्दियों में गर्म हो जाएं, ऑल सीजन हो जाए। हाँ, ऑल सीजन हो जाए। तो ये जो भी आप सोच सकते हो वो टेक्सटाइल कर सकता है। तो इसी जो परफॉर्मेंस टेक्सटाइल्स हैं, इन्हीं को हम टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। सर आज कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? मेरा अंदाजा है 100 के करीब थे। और अगर मैं साधारण भाषा में समझूं, जो आपने अभी समझाया कि क्रॉप हम उगाते हैं लेकिन हम उसमें इनोवेशन नहीं कर पाते, टेक्निकली उसको अपग्रेड नहीं करते, तो इसलिए आज भी हम इंपोर्टर बने हुए हैं, जबकि हमें एक्सपोर्टर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है जो आपने कहा, ऐसा ही है कुछ अभी तो। लेकिन क्या है, इंडिया अभी उस जर्नी के ऊपर है जहाँ पे हम
एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट से प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं जी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इन एवरी स्फीयर, जी राइट। आज भी जो हमारे किसी भी फील्ड में देख लो, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जी यही हाल हमारे टेक्सटाइल में है। जी। तो अगर ये अवेयरनेस लाएंगे हम, बड़ी जल्दी इंडिया विल बिकम काइंड ऑफ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ दीज टेक्निकल टेक्सटाइल। मैम, आप आज लुधियाना में आई हैं, तो क्या औचित्य था, क्या ये था हमारा औचित्य? तो टेक्निकल टेक्सटाइल का कॉन्फ्रेंस CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था जी और हमारा सबका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल द इंडस्ट्री बॉडीज़ का मत है कि इंडिया का फ्यूचर टेक्निकल टेक्सटाइल्स में अच्छा बन सकता है। Looking at Ludhiana and Punjab as a whole, with the traditional strength, we expect that they can take lead, definitely in Sportech and other functional textiles domain, जी। and contribute to growth of textile value chain. सो आज का जो सेमिनार रहा उसमें कैसा कंट्रीब्यूशन, कैसा मतलब पार्टिसिपेशन कैसी रही लुधियाना टेक्सटाइल की? बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन थी मेरे हिसाब से। सारे जितने ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स हैं एज वेल एज यंग एंटरप्रेन्योर्स वर प्रेजेंट, एंड जिस तरह के क्वेश्चंस आंसर थे, जिस तरह की सिनर्जीज, जिस तरह का कोलैबोरेशन एक्सपेक्टेड है, आई लुक फॉरवर्ड दैट बिटवीन गवर्नेंस, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री बॉडीज़ हम लोग वो कर पाएंगे और लुधियाना अपना अच्छा काम करके दिखाएगा इन टेक्निकल। जो सेमिनार था वो एक अवेयरनेस सेशन था टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ऊपर जी। तो हमने एक्सपर्ट बुलाए हुए थे। जी। एक तो चीफ गेस्ट हमारी थी टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस रूप राशि। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे इनिशिएटिव कर रही है ताकि टेक्निकल टेक्सटाइल्स को इंडिया में प्रमोशन मिले। जी। लुधियाने का भी आगे तरक्की का एक ही रास्ता है, जी। लोगों को कन्वेंशनल अपने इंडस्ट्री के साथ साथ टेक्निकल टेक्सटाइल को अपनाना पड़ेगा। अमित जी, मैं पूछना चाहूँगा, अभिषेक जी जैसी हस्ती आपके साथ खड़ी हैं, आप खुद इटसेल्फ इनोवेशन के कह लो बहुत बड़े महारथी हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हो कि टेक्निकल टेक्सटाइल में मतलब लुधियाना पीछे है। सो बिल्कुल है। टेक्निकल टेक्सटाइल सबसे पहले तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है क्या। जी। सो टेक्निकल टेक्सटाइल मुझे खुद को भी नहीं थी, आज बहुत कुछ सीखने को मिला इस सेमिनार से। तो टेक्निकल टेक्सटाइल 3-4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक जिसको हम कहते हैं मेडिटेक, मेडिकल टेक्सटाइल, एक है स्पोर्ट्स टेक, एक है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव वेयर। इसके अलावा और भी कई सारी ब्रांचेस हैं टेक्निकल टेक्सटाइल की, जिसमें से कई चीज़ें बड़ी आसान है करना। ठीक है, मैं मेडिकल टेक्सटाइल मानता हूँ बड़ा मुश्किल है, पर डेवलपमेंट करनी है स्पोर्ट्स टेक्स के अंदर बड़ा आसान है जी। कोई मुश्किल नहीं है। उसके अंदर जैसे कंफर्ट वेयरिंग, जिसको एक्टिव वेयर हम कहते हैं, कि आपने ट्रैक सूट बनाए। अब जैसे ब्रांड्स हैं, जैसे अंडर आर्मर ले लो, लुलू लेमन ले लो, अब वो 100% पॉलिएस्टर बेचते हैं। 8-8 हज़ार रुपये की ट्रैक पैंट या टी शर्ट। हम लुधियाने वाले क्या पॉलिएस्टर का 200 रुपये का भी टी शर्ट बेच सकते हैं? कभी बेच ही नहीं सकते, उसके आसपास भी नहीं आ सकते। उसके अंदर तरीका यही है कि उन्होंने जो रिसर्च और डेवलपमेंट उसमें की हुई है, उस बेसिस के ऊपर हमें जाना पड़ेगा ताकि हम वैल्यू ऐड कर सकें। तो आपके कहने का मतलब ये ब्रांड वैल्यू के कारण नहीं, उनके प्राइस टैग हाई है, इनोवेशन भी जरूरी है। बिल्कुल। ब्रांड देखो, ये जो कंफर्ट वेयर की हम बात करते हैं ना, अंडर आर्मर या लुलू लेमन को सिर्फ ब्रांड के कारण नहीं लोग पैसे देते। ये कोई गुच्ची अरमानी नहीं है जी। ये एक्चुअली उनका जो कंफर्ट लेवल और जो लोग उनको पहनते हैं, जैसे मेरी डॉटर यूज़ करती है, ने जब भी यूज़ किया उसको, वो कहती है मैं तो यूज़ ही ये कर सकती हूँ क्योंकि कंफर्टेबल बहुत है जी। क्योंकि कोई टैग थोड़ी लगा होता है, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा कई बार इन चीज़ों का। ठीक है, ये कंफर्ट के कारण ये चीज़ें। अमित जी, बहुत सारी चीज़ें जैसे कहा जाता है कि जो जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं आज उसके कपड़े तो लुधियाना शहर में ही बनते हैं, तो आप कह रहे हो दूसरी तरफ आप कुछ और ही शीशा दिखा रहे हो। ऐसे है जी, देखो कुछ ब्रांड्स के बिल्कुल बनते हैं, बट बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो वैल्यू एडेड ब्रांड्स हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके नहीं बनते। और वो अपॉर्चुनिटी, उदाहरण जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लुलू लेमन ले लो, नाइकी ले लो जी, नाइकी एडिडास के भी कपड़े लुधियाना नहीं बनते। सिर्फ कॉटन की कुछ टी शर्ट्स बनती होंगी, अदरवाइज जो प्रॉपर एक्टिव वेयर है वो नहीं बनती। सो उसके लिए हमें बहुत सारा मतलब अवेयरनेस, इनोवेशन करने की जरूरत है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आई थिंक अमित जी ने बिल्कुल सही से सम अप किया। आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत है एंड इंडस्ट्री आज बहुत आगे बढ़ सकती है, और अगर हम सब मिलके काम करें एंड
इसको सही से समझें चीज़ क्या है, उस पर अपना दिमाग लगाएं, उस पर अपना समय लगाएं, तो बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। ट्राइडेंट इन चीज़ों में क्या क्या इनोवेशंस में लेके आ रहा है, क्योंकि लीडर तो आप ही हो, वो कहते हैं लीडर आगे चलता है तो बाकी तो पीछे फॉलो करो। नहीं सर, हम भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स में नहीं, हम होम टेक्सटाइल्स में ज़रूर एक अच्छी पोजीशन है हमारी। टेक्निकल टेक्सटाइल्स हमारे लिए भी एक नई चीज़ है तो जो हम भी आपके सीख लिए रहे भी हैं। आई ओपनर रहा है। बिल्कुल, जो हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला, आगे और सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और अपॉर्चुनिटी दिखती है तो इसको इनकैश कैसे करना है वो ज़रूरी है। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे लुधियाना और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो लुधियाना से जुड़े हैं, आप लोगों से जुड़े? आई थिंक अगेन जो मैंने कहा, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इसको हमको आगे बढ़ के ग्रैब करना चाहिए, इसको खुले दिमाग से सोचना चाहिए। इसका एक थोड़ा डर है कि ये क्या चीज़ है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमको भी नहीं है, मतलब बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो इसकी जानकारी ले, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना इसके बारे में एक परसेप्शन बन गई है। हमारे साथ डेजिग्नेटरीज जो CII के हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, क्लियर कट जो लिखा गया है CII की तरफ से, टेक्निकल टेक्सटाइल। तो एक सेमिनार हुआ है लुधियाना में जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स, बिरला, टाइनो, ट्राइडेंट, वर्सटाइल, सो गवर्नमेंट ऑफ जो पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डेजिग्नेटरीज हैं वो भी इसमें शामिल हुआ, और बहुत अच्छी बात है। हम समझते थे आई ओपनर रहा, जिस तरह से डेजिग्नेटर्स ने कहा कि ये एक सेमिनार था। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें टेक्निकल टेक्सटाइल को अपनाना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये था लुधियाना से नेपाल वन के साथ मैं संदीप शर्मा।